नमस्कार दोस्तों, यूजे पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सरकारी शिक्षक बनने का मौका पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम लोग गणित विषय में एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों इसके पहले वीडियो में। दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक। तो इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम लोग प्रश्नों के प्रकार पढ़ रहे थे दोस्तों। तो हम लोग 2 प्रश्नों के प्रकार भी पढ़ चुके थे। साधारण सवाल जो आते हैं उनका लासामासा निकालना और भिन्नों के लासामासा निकालने वाले हम लोग कर चुके थे दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों, हम लोग बताया था कि उसके बाद पढ़ेंगे छोटी से छोटी संख्या वाले प्रश्न और बड़ी से बड़ी संख्या वाले प्रश्नों का लासा और मासा निकालना। तो आइए उन्हीं प्रश्नों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं छोटी छोटी संख्या का। तो कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 15, 25, 35, 75 से पूरी तरह विभाजित हो। किससे किससे? 15, 25, 35, 75 से पूरी तरह विभाजित हो दोस्तों। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन है ये टिक लगाएंगे दोस्तों अभी सॉल्व करके। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले इसमें याद रखेंगे कि कहीं भी सवाल में कहे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, तो छोटी से छोटी संख्या कहे तो हम उसका क्या निकालेंगे? जो संख्याएं दी होंगी उनका एलसीएम निकाल लेंगे दोस्तों। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे, यानी लासा निकालेंगे उनका। और लासा निकालना हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो हमें संख्याएं पता हैं कौन कौन सी हैं। 15, 25, 35, 75। इनका लासा निकालेंगे दोस्तों। कैसे? भाग विधि से निकालते हैं हम लोग दोस्तों। हमने 2 विधियां बताई थी, हमने उसमें भाग विधि सेलेक्ट करते हैं, उससे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं किससे कट रहा है। 2 से कट रहा है? नहीं कट रहा दोस्तों। चारों में कोई एक भी कट जाएगा लासा में तो हम काट लेंगे। लेकिन 3 से काटा हमने तब एक कटा। 3 से काटा, कट गया। फिर उसके बाद 3 से नहीं कट रहा, 5 से काटा है, 5 से भी कट गया। उसके बाद 5 से एक बार और कटा, 5 था क्योंकि। उसके बाद हमारा देखा कि हमने 5 से भी नहीं कट रहा और 7 है हमारा, तो अब 7 से कट जाएगा। हमने देखा अब नीचे एक 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 सभी के नीचे आ गया है, तो इसके बाद हमारा बंद हो जाएगा भाग देना। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों कितनी संख्याओं से हमने भाग दिया और उन सभी का गुणा करा लेंगे तो हमारा वही लासा आ जाएगा। मतलब उसी से हमें लासा प्राप्त हो जाएगा। क्या लासा है? 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 किया हमने, उससे आया हमारा 525 लासा आ गया दोस्तों। 525 लासा आ गया, तो हमारा बी पार्ट यहाँ पर सही हो जाता है। तो दोस्तों, छोटी छोटी संख्या वाले में याद रखेंगी कि जो संख्याएं दी होंगी उनका हम एलसीएम लेंगे। इसमें और भी चीज़ है, याद रखेंगे दोस्तों कि इसमें कहता है जो पूरी तरह से विभाजित हो। जो किनसे? जो संख्याएं दी हों इनसे पूरी तरह से विभाजित करने की बात करें तो हम लोग लासा निकालेंगे। और अगर कहे कि जो संख्या निकलेगी वो संख्या हमारी सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो तो वहाँ पे मासा निकालेंगे दोस्तों। हम लोग वो परिभाषा में हम लोगों को ज्ञात होता है कि जिससे भाग देते हैं, जिनमें भाग देते हैं वो हमारी लासा होती है, और जिससे भाग देते हैं मतलब जिनसे भाग देते हैं वो हमारी लासा होती है। और जो संख्या होगी हमारी दी होगी उससे हम लोग भाग देंगे सभी संख्याओं में। जो निकलेगी संख्या उससे भाग देंगे तो हमारी वो मासा हो जाएगी दोस्तों। इस तरह से हम लोग भी क्वेश्चन को याद रखेंगे। खैर यहाँ पे याद रखेंगे छोटी छोटी संख्या की बात करें तो एलसीएम निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 24, 60, 84 से पूरी पूरी विभाजित हो। ये 3 संख्याएं दी हुई है, इनसे कह रहा है इनसे पूरी पूरी विभाजित हो दोस्तों। किससे? इनसे पूरी पूरी विभाजित हो। बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है दोस्तों, बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है। तो ये संख्या ये दोस्तों थोड़ा गलत है क्वेश्चन यहाँ पे। इससे पूरी तरह विभाजित ना हो, इसमें कहा जाएगा कि ये संख्याएं उससे पूरी तरह विभाजित हों, तो वहाँ पे हमें मासा निकालते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या दी हुई है तो इसमें निकालेंगे क्या? बड़ी से बड़ी संख्या में हमने कहा छोटी से छोटी संख्या में एलसीएम, और बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो एचसीएफ निकालेंगे। क्या? मासा निकालेंगे। तो हम लोग मासा निकालेंगे दोस्तों भाग विधि से। जो एक नया फॉर्म बताया था भाग विधि, उससे निकालेंगे। तीनों को रखा, उसके बाद देखा कि तीनों संख्याएं किससे विभाजित हो रही हैं। तो हमने पहले स्टार्ट करेंगे 2 से, तो 2 से देखा हाँ 2 से विभाजित हो रही हैं। उसके बाद फिर देखा कि तीनों संख्याएं 2 से विभाजित हो रही हैं या नहीं। हाँ हो रही दोस्तों, फिर से विभाजित किया। फिर उसके बाद देखा हम लोग 3 से मतलब 2 से देखा 2 से नहीं विभाजित हो रही सभी संख्याएं। एक हो गई उससे मतलब नहीं, अगर मासा निकाल रहे हैं हम लोग तो 3 ही संख्याओं विभाजित होनी चाहिए, जरूरी है। उसके बाद देखा 3 से हो रही, हाँ 3 से हो रही दोस्तों।
उसके बाद देखा अब आ गई संख्याएं नीचे जो, वो तीनों संख्याएं किसी एक संख्या से विभाजित हो रही हैं। तो देखा दोस्तों ट्राई करके नहीं हो रही तो यहीं से हम बंद कर देंगे। अब उसके बाद उसका मासा निकालते हैं। कैसे? ये तीन संख्याओं से भाग दिया हमने, इन तीनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे दोस्तों, तो वही हमारा मासा आ जाएगा। तो 2 × 2 × 3 किया हमने, 12 मासा निकाल लिया दोस्तों। इसका क्या आया, 12 मासा आ गया। तो ये हमारा ए पार्ट सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, छोटी छोटी संख्या क्या है तो एलसीएम, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है तो एचसीएफ निकालते हैं। उसके बाद आता है एक सवाल इसी तरह का दोस्तों, कि एक कमरे की विमाएँ 10, 12 और 18 मीटर हैं। वह बड़ी से बड़ी पैमाना ज्ञात करो। वह बड़ा से बड़ा पैमाना ज्ञात करो कि तीनों विमाएँ नापी जा सके। अब बड़ी से बड़ी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, हम मासा निकालेंगे दोस्तों। तीनों संख्याओं का मासा निकाल लेंगे, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तीनों संख्याओं का मासा निकालते हैं। 10, 12, 18 को देखा किससे कट रहा है, तो हमने देखा 2 से कट रहा है, हाँ 2 से काट दिया। उसके बाद देखा कोई संख्या काट रही, इनको नहीं काट रही दोस्तों, तो इससे हमारा सिद्ध होता है, यहीं से हमारा बंद हो जाएगा। यहीं से हमने किसका भाग दिया, सिर्फ 2 का भाग दिया, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, मासा कहलाएगा 2। तो इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, मासा आया 2 हमारा। इस तरह के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कमरे की विमाएँ कह दे, या किसी गड्ढे की विमा कह दे, या किसी और चीज़ की विमा कह दे, तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी का ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों घात के प्रश्न आते हैं। उसके बाद घात के प्रश्न तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, उस साधारण में भी हम लोग यूज कर चुके हैं उनका। तो घात के प्रश्न कैसे बनते हैं देखते हैं दोस्तों। इसमें कहता है 2 की पावर 4 × 3 की पावर 6 × 5 की पावर 3, इसी तरह ये दिया, इसी तरह ये दिया। अब कह रहा है इन तीनों पदों का लासा निकालना है। इन तीनों पदों का लासा निकालना है। तो इनमें लासा निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, अधिकतम घात वाले सभी पदों का गुणनफल कर देंगे। गुणनफल कर देंगे किसका, अधिकतम घात वाले सभी पदों का। लासा नहीं पूछ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अधिकतम घात वाली का पदों का लासा कर देंगे। अधिकतम घात किसकी है, 2 की देखते हैं। सभी में 2 है दोस्तों, सभी में होने से मतलब नहीं, अगर एक में भी 2 है तो उसका भी करेंगे गुणा। तो हमने देखा 2 की घात अधिकतम कितनी है, 10। 2 की घात कितनी है, 10, वही नोट कर लिया। उसके बाद गुणे में सभी लिखते चले जाएंगे। उसके बाद देखते हैं 3 की घात अधिकतम कितनी है, 8 है दोस्तों, उसको लिखा। उसके बाद देखा हमने 5 की घात है, हाँ 5 है, उसकी घात देखेंगे, 5 की घात कितनी है अधिकतम, 9, उसको नोट कर लिया। उसके बाद गुणा फिर लगाएंगे, 7 देखेंगे, 7 की अधिकतम घात 5 ही है दोस्तों, तो 5 नोट कर लिया। उसके बाद और कौन सी संख्या है, 11, उसकी भी घात नोट कर लेंगे, अधिकतम 4। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और इसको सॉल्व करेंगे, बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, इसलिए इसका अगर उत्तर आएगा तो इसी तरह पूछेगा उत्तर, ऑप्शन में यही लिखा होगा, तो ये आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आता है एक और प्रश्न देख लेते हैं घात वाला दोस्तों, कैसे निकालते हैं कि 6 की पावर 3 × 10 की पावर 4, इसी तरह ये लिखे हुए हैं। इनका मासा पूछ रहा है दोस्तों, इनका मासा ज्ञात करना, हमें ये बताना है। तो मासा में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, न्यूनतम घात वाले सर्वनिष्ठ पदों का गुणन कर देते हैं। यानी न्यूनतम घात वाले हों और कॉमन टर्म हों, यानी सर्वनिष्ठ पद हों, यानी उनमें कॉमन हो जो, और उनका न्यूनतम घात हम लोग नोट कर लें, उन्हीं का गुणा करा देंगे। तो इनमें देखते हैं दोस्तों, ये संख्याएं लिखी हुई, इनमें न्यूनतम घात को, इनको पहले हम लोग प्रसार कर लेते हैं दोस्तों। 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, उसकी तरह लिखा हमने। 5 को 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं, इसी तरह सभी का प्रसार कर लिया। उसके बाद देखा हमने, इसमें 2 की पावर 7 है, इसमें 2 की पावर 6, इसमें 2 की पावर 13। अब इसमें न्यूनतम घात कौन सी है, लेकिन कॉमन तो है, हमने देख लिया 2 सभी में कॉमन है, हाँ 2 को ले लिया। उसकी घात देखिए न्यूनतम कितनी है, 2 की पावर 6 हमारी न्यूनतम है दोस्तों, तो उसको नोट कर लिया। उसके बाद देखा और कौन सी संख्या इसमें कॉमन है, 3 कॉमन है, देखते हैं 3 3 3, हाँ 3 कॉमन है दोस्तों, तो 3 को नोट किया। उसके बाद घात वो लगाएंगे जो सबसे कम होगी, तो हमने 3 की पावर 3 सबसे कम है, वही लगा दी। उसके बाद देखा हमने कहीं और कुछ कॉमन है, तो नहीं कॉमन है दोस्तों, 5 कॉमन है, नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस तरह से हमारा 2 और 3 कॉमन थे, उनसे न्यूनतम घात लिए, उनको ही सॉल्व कर लिया। इस तरह से हमारा मासा निकल आएगा। इसमें न्यूनतम घात वाला ध्यान रखें, उसमें अधिकतम घात वाला गुणा करते हैं। इसमें कॉमन होना चाहिए, उसमें कॉमन होने की ज़रूरत नहीं है लासा में। इसके बाद एक और प्रश्न देखते हैं, 2 की पावर 3 इस तरह से लिखा हुआ है, इसका लासा ज्ञात करना है दोस्तों। इसका लासा बताना हमें क्या होगा। लासा निकालने के लिए मैंने बताया दोस्तों, अधिकतम घात वाले सभी पदों का गुणनखंड कर देते हैं। तो अधिकतम घात हमने देखा 2 की पावर कितनी है, अधिकतम है 2 की पावर 3 है, उसको लिखा। उसके बाद 3 की पावर देखा, 3 की पावर 2 है दोस्तों, वो भी लिखा। 5 की पावर 1 ही है, तो वही लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, इसको करके देखेंगे। 2 की पावर 3 8 आ गया, 3 की पावर 2 9 आ गया, ये 5 आ गया। इसको सॉल्व किया, 360 हमारा इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग लासा निकाल लेंगे इनका। इसका किसके बाद आता है दोस्तों,
इसी तरह हम लोग मासा निकालते हैं। ये संख्याएं दी हुई हैं, इनका मासा पूछ रहा है कैसे होगा मासा। तो मासा निकालने के लिए हम बता चुके हैं दोस्तों, न्यूनतम घात वाले सर्वनिष्ठ पदों का गुणनफल करते हैं, यानी कॉमन टर्म का गुणनफल करते हैं। पहले कॉमन टर्म ढूंढते हैं, कॉमन है तो उसको नोट कर लेते हैं पहली संख्या, उसके बाद घात देखते हैं, उसकी जो घात सबसे कम होगी जिसमें वही नोट करेंगे। 2 देखा हमने कॉमन है, हाँ 2 2 2 सभी में कॉमन। उसके बाद उसकी घात देखी कितनी सबसे कम है, 2 की पावर 2 है। उसके बाद 3 देखा, हाँ 3 सभी में है दोस्तों। 3 की घात देखेंगे, 3 की घात सबसे कम 2 है, तो 3 की घात 2 लिखा। उसके बाद देखा 5 है, हाँ 5 सभी में है दोस्तों। 5 की घात कितनी कम है, 2 है, तो 5 की घात 2 लिख दिया। अब इनका गुणा करा लेंगे, और कोई कॉमन तो है नहीं दोस्तों, इनका ही गुणा करा लेंगे। 2 की पावर 2 4 आ गया, 3 की पावर 2 9 आ गया, 5 की पावर 2 25 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा हमारा 900 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग घात वाले क्वेश्चनों को भी हल कर लेंगे दोस्तों आसानी से। उसके बाद आता है घड़ी व घंटियों से संबंधित एलसीएम व एचसीएफ के प्रश्न आते हैं। घड़ी व घंटियों से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसको एक उदाहरण देखते हैं इसका अच्छे से। तो इसमें कह रहा है 3 घंटियां हैं जो 8 सेकंड 12 सेकंड 18 सेकंड के समय अंतराल में बजती हैं। यदि वे एक साथ 8 बजे बजी थी, यदि वह एक साथ 8 बजे बजी थी तो 11 बजे वह कितनी बार बजेंगी। तो 11 बजे तक वो कितनी बार बजेंगी, ये कह रहा है दोस्तों। तो इसमें हम लोग सबसे अच्छा इसका ट्रिक है कि इसमें जब कहे कि समय अंतराल में बजती हैं तो एक साथ अगर निकालना है इनके कितनी बार बजेंगी, तो उसमें हम लोग जो संख्याएं दी होंगी दोस्तों, उसमें जो संख्याएं दी होंगी उनका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, एलसीएम निकालेंगे उसमें। तो एलसीएम हमने निकाला किसका, 8 12 और 18 सेकंड दिए थे, उनका एलसीएम निकाला। उसी तरह निकालेंगे भाग विधि से दोस्तों। 2 का भाग दिया, हाँ जा रहा है, 2 का भाग देते गए, 2 के 3 का दिया, फिर 3 का दिया। उसके बाद देखा हमने 1 1 1 लास्ट में आ गया, हाँ 1 1 आ गया। अब इसके बाद नहीं सॉल्व होगा। तो इसमें देखेंगे हमने कितनी बार भाग दिया, किससे किससे दिया, तो उनका गुणा करा लेंगे, वही हमारा लासा हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा। का गुणा कराया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 2 का गुणा कराएंगे 3 बार तो 8 आएगा, 3 का बाद 2 बार 9 आ जाएगा, 9 8 72 सेकंड हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सेकंड में इसकी राशियाँ थी। तो सेकंड 72 सेकंड आ जाएगा दोस्तों। तो सेकंड को अगर हम लोग मिनट में कन्वर्ट करें तो 72/60 कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 का भाग दे देंगे तो हम मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो 60 का भाग दिया, 6/5 मिनट आया दोस्तों, 6/5 मिनट आया। अब हम लोग उसमें देखते हैं, उसमें सवाल में क्या किया गया था, 8 बजे से 11 बजे तक कितनी बार बजेंगी। तो 8 से 11 बजे तक हमारे कितने मिनट होंगे वो हम लोग देखते हैं दोस्तों, कि समय अवधि कितनी होगी। तो 3 घंटे हो गई 8 से 11 बजने में। 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं दोस्तों, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में 3 का गुणा 60 में 180 मिनट हो जाएंगे दोस्तों। तो 180 मिनट आया। और जो हमारा लासा आया था 6/5 मिनट। तो अगर घंटियों की संख्या निकालनी है कि कितनी बार घंटियाँ बजी थी, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, जो समय अवधि दी होगी और जो हम लोग लासा निकाले उनका यूनिट पहले देखेंगे सेम है कि नहीं, हाँ यूनिट सेम है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो समय अवधि दी होगी उसमें भाग दे देंगे हम लासा का, तो हमारा जो उसकी घंटियों की संख्या है वो हमारी निकल कर आ जाएगी दोस्तों। कैसे दोस्तों, 180 आया हमारा समय अवधि, उसमें भाग दिया 6/5 का, तो 6/5 यहाँ लिखा था, तो 5 हमारा ऊपर चला जाएगा। उसको सॉल्व किया, कितना है दोस्तों, 150 आया दोस्तों, 150 आया। इसमें एक बात जरूर याद रखेंगे दोस्तों इन क्वेश्चनों में, इन प्रश्नों में, कि 8 से 11 बजे तक कह रहा है दोस्तों। तो 8 से 11 बजे तक हम लोग 8 बजे वाली जो बजी थी घंटी वो भी ऐड करेंगे इसमें। तो इसलिए हम लोग एक ज़रूर याद कर लेंगे कि उसमें एक ज़रूर ऐड करना है, जो आएगा हमारा घंटियों की संख्या उसमें एक जरूर याद कर लेंगे, तभी फाइनल उत्तर आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन जरूर 150 दिया होगा, आपका तुरंत गलत हो जाएगा, लेकिन वहाँ याद रखेंगे। अगर इस तरह से सवाल होगा 8 से 11 बजे, 8 से 10 बजे कह दे, कुछ भी बजे दे, हम लोग एक उसमें ज़रूर याद ऐड कर लेंगे, क्योंकि 8 बजे भी वही बजा होगा, वही 8 बजे भी वही होगी, घंटी बजी होगी। तो इस तरह से एक जरूर याद रखेंगे, इतना याद कर लेंगे। तो 150 में एक ऐड किया, 151 बार हो जाएगा दोस्तों, कितना, 151 बार। तो इस तरह से हम लोग घंटियों वाले प्रश्न भी कर लेंगे दोस्तों। ऐसे कोई भी प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। इसके बाद एक सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र है इस चैप्टर का दोस्तों, जिससे अक्सर क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन हर परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो देखते हैं कौन से सूत्र है वो। इसमें कहता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा।
ये अति महत्वपूर्ण सूत्र है दोस्तों। इसके अगर लासा मासा का कोई प्रश्न आता है तो इससे जरूर आता है क्वेश्चन कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। इसमें से लासा मासा दिए होगा, एक संख्या दी होगी, दूसरी संख्या पूछेगा, या तो संख्याओं का गुणनफल दिए होगा और लासा दिए होगा तो मासा पूछेगा, या तो मासा दिए होगा तो लासा पूछ लेगा, या तो लासा मासा में दोनों दिए होगा दूसरी संख्या पूछ लेगा। किसी भी तरह से इस सूत्र को घुमा फिरा के क्वेश्चन कर सकता है दोस्तों। तो आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। तो कहता है पहला प्रश्न, दो संख्याओं का मासा 12 व लासा 240 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या, दोस्तों दूसरी संख्या पूछ रहा है। फार्मूला हमको पता है दोस्तों, क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, यानी एलसीएम बट्टे एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या हमारी क्या है दोस्तों, एक संख्या हमारी 60 दी, लिख दिया, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, लासा दिया है 240 लिखा, गुणे में मासा लिखना है तो 12 मासा दिया है। इसको सॉल्व करेंगे, दूसरी संख्या निकालने के लिए 60 को नीचे ले गए और सॉल्व किया तो आ गया हमारा दूसरी संख्या कितनी, 48 आ गई दोस्तों। बहुत ही सिंपल सवाल है और आज क्वेश्चन जरूर आता है इससे, इनको देख लेंगे अच्छे से। इसी तरह एक और प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है। देखिए दोस्तों, इसमें गुणनफल दे दिया, पहली संख्या दूसरी संख्या ना दे के उन दोनों का गुणनफल दे दिया और मासा दे दिया 9 है, तो लासा ज्ञात करना है। तो गुणनफल हम लोग सूत्र में देखते हैं, गुणनफल होता है बराबर लासा गुणे मासा होता है। तो गुणनफल हमारा 1800 हो गया, लासा हमें ज्ञात करना है दोस्तों, मासा कितना है 9 दिया हुआ है, तो इसको ज्ञात करेंगे लासा को। 1800 में 9 का भाग दिया, 2 आ गया, लासा हमारा कितना 200 आ गया, लासा कितना आ गया 200 हमारा लासा आ गया, यानी एलसीएम 200 आ गया। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि कह रहा किन्हीं दो संख्याओं का लासा 120 है। किन्हीं दो संख्याओं का लासा 120 है, पहली संख्या 18 है, दूसरी संख्या 60 है, तो मासा ज्ञात करें। इसमें मासा पूछ रहा है दोस्तों, तो हम लोग सूत्र वही लगाएंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। इसमें देखते हैं, पहली संख्या 18 दी, दूसरी संख्या 60 दी, ये दोनों लिख लिया यहाँ पर गुणे में। उसके बाद लासा दिया हुआ 120, मासा पूछ रहा है, तो मासा को एक तरह रख लेंगे, उसके बाद 120 को इधर रूपांतरण कर दिया। इसके बाद देखते हैं, 120 से भाग दिया 18 गुणे 60 में, तो आ गया हमारा 9। तो मासा क्या आ गया दोस्तों, इससे हमारा मासा आ गया 9। इस तरह से इन सभी सवालों को आसानी तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हमारे इस तरह के भी सवाल समाप्त होते हैं। हम लोगों ने सभी प्रकार के सवालों को पढ़ा, जितने प्रकार हमने पहले वीडियो में बताए थे दोस्तों। तो हमारे इस वीडियो को देखिए दोस्तों, पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इससे कोई भी इससे संबंधित प्रश्न है नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं, उसका उत्तर आपको तुरंत दिया जाएगा। और एक बात बताना चाहते हैं दोस्तों, अगर सरकारी विद्यालय में एक सीट पक्की करना चाहते हैं अपनी, तो हमारे यूजे पाठशाला चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और आप उस वीडियो को तुरंत देख पाएँ। तो दोस्तों इसी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए अंदाज में। जय हिंद दोस्तों।